चलो ध्यान समझो। अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? अब हम लोग समस्थानिक समझो और संभारिक समझो और आयनों का बनना समझो। अब हम क्या समझते हैं? संयोजकता। संयोजकता कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे संयोजकता? हम लोग समझेंगे हाथ। क्या समझेंगे? हाथ। कि कितने हाथ है। जैसे हमारे पास कितने हाथ हैं? दो। तो हम एक बार में कितने लोगों से संबंध बना सकते हैं? कितने लोगों से हाथ मिला सकते हैं? दो लोगों से। अगर मेरे पास 4 हाथ होते तो कितने लोगों से हम संबंध बना सकते थे? 4। इसी तरह किसी भी तत्व का परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु कितने लोगों से हाथ मिला सकता है? कितने लोगों से हाथ मिला सकता है, संबंध बना सकता है? वही उतना ही क्या उसका हाथ होगा। वो उतना क्या होगा? उसका हाथ होगा। तो अच्छा ऐसा बोले कि जितने उसके हाथ होंगे उतना ही क्या बना सकता है? वो संबंध। बस में अगर उसके 2 हाथ हैं और उसके कितने हाथ हैं? तो कितने परमाणु तत्व से संबंध बना सकता है? 2। कितने? क्योंकि हाथ 2 है तो 2 ही परमाणु तत्व से संबंध बनाएगा। अगर 3 रहेंगे तो कितने परमाणु तत्व से संबंध बनाएगा? 3। बात में रहा है। अगर 4 रहेंगे तो 4। तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता क्या दर्शाती है? कि वह कितने दूसरे तत्व के परमाणु संबंध बना सकता है। कितने दूसरे तत्व के परमाणु संबंध बना सकता है, वो इसका क्या कहलाएगा? चलो ध्यान समझो। तो बात समझ आया? तो संयोजकता क्या बताओगे? कि किसी भी तत्व के परमाणु का यह हाथ दर्शाता है कि कितने अलग तत्व के परमाणु से वो संबंध बना सकता है। तो इसको हम अगर परिभाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कि किसी भी संयोजकता क्या दर्शाता है? कि संयोजकता यह दर्शाता है कि किसी भी तत्व का परमाणु कितने हाइड्रोजन के परमाणु से संबंध बना सकता है। हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, किसका? हाइड्रोजन का परमाणु यह बस केवल एक ही संबंध बना सकता है। कितने? एक ही। यानी इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। तो हम इसको क्या बना लेंगे हम लोग? स्केल। क्या बना लेंगे? स्केल। तो अच्छा बताओ, अगर हम एक हाथ में इधर हाइड्रोजन मिला लिया, एक हाथ में इधर हाइड्रोजन, तो हम कितने हाइड्रोजन से संबंध बनाए हैं? 2। तो हमारी संयोजकता कितनी हुई? 2। बात में मेरी संयोजकता कितनी हुई? 2। अगर हम 3 हाइड्रोजन से संबंध बना सकते हैं तो हमारी संयोजकता कितनी होती? 3। क्योंकि हाइड्रोजन कुछ भी कर लो वो बस एक ही संबंध बना सकता है। तो अगर हमारे पास 3 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तो एक ही नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन कितना बनाएगा? एक ही। लेकिन हम कट हाइड्रोजन को जोड़ लिए 3, यानी मेरी संयोजकता कितनी हुई? 3 हुई। तो संयोजकता क्या दर्शाता है? कि किसी तत्व का परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संबंध बना सकता है। यही क्या दर्शाता है? संयोजकता। क्या दर्शाता है? संयोजकता। बात समझ रहे हैं? परिभाषा क्या लिखोगे? लिखो परिभाषा। तो क्या बताओगे? कि किसी तत्व का परमाणु हाइड्रोजन के कितने तत्वों से हाइड्रोजन कितने परमाणुओं से बंध, यहाँ पे संबंध क्या बोलेंगे? बंध। कितने परमाणुओं से बंध बनाता है उसकी संयोजकता कहलाती है। उसकी संयोजकता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। वास्तव में संयोजकता किसे कहते हैं? कि किसी तत्व का परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से बंध बनाएगा वो इसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता। जैसे हम बोले कि जैसे कोई ऐसा बोलो जैसे क्लोरीन HCl, तो क्लोरीन की संयोजकता बता कितनी हुई? हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो क्लोरीन की संयोजकता 1। और चलो अगला H2O, कितने हाइड्रोजन है? 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता बताओ? 2। बस में रहा है। तो इसी तरह होता है NH3, तो इसमें कितना हाइड्रोजन है? 3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3। बस ऐसा ही समझना है। किसी भी यौगिक में तुम हाइड्रोजन का संख्या क्या करोगे? अब तुम कहोगे हर में हाइड्रोजन देगा? नहीं। आगे हम जैसे जाते जाएंगे तो कंपाउंड के बारे में पढ़ते जाएंगे तो वहां पर लोग वैलेंसी को यानी संयोजकता को देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे उसकी संयोजकता कितनी है। अभी तो सीढ़ी से चलना सीखे हैं।
अभी तो लोग संयोजकता को समझना सीखे हैं। अभी तो नहीं, छोटे बच्चे रहते जब चलना सीखते तो इसी तरह डगर डगर के चलते हैं। अभी उस तरह डगर डगर के चलना सीखे। बाद में चलना है तो आँख बंद करके चला जाएगा, पास में रहा है। लेकिन अभी चलना सीखे तो बड़ी हिसाब चलना पड़ेगा, इसे दोनों हाथ ऊपर करके इसी से करके, पास में रहा है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी संयोजकता समझ में आया कि किसी भी तत्व का परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संबंध बनाता है इसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। किसी को दिक्कत इसमें? बात में है। यहाँ पर सब उदाहरण लिखते हैं। इसमें क्लोरीन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, यहाँ पे नाइट्रोजन की संयोजकता 3। लिख लो इसको फटाफट।